नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी सरकार न्यूज़ चैनल। मैं सत्य प्रकाश सक्सेना, मेरे साथ एडिटर विनोद मल्होत्रा। जिला तिलकनगर कांग्रेस कमेटी के सुभाष नगर के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा सुभाष नगर 11 ब्लॉक में श्री सतबीर जी के निवास में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सरदार सुखविंदर सिंह डैनी जी, सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तिलकनगर डिस्ट्रिक्ट पधारे। तिलकनगर अध्यक्ष धर्मपाल चंदेला, सुनील कुमार, RS राणा, सुभाष शर्मा, करण मल्होत्रा, राजीव पावा, नरिंदर डूमरा, राजन चान्ना, जगमोहन सिंह मारवाह, महेंद्र त्रिपाठी, वेद त्रिपाठी, अशोक नागपाल, कमल वालिया, भजन सिंह आदि कई नेताओं ने बैठक को सफल बनाया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस कमेटी की हर महीने मीटिंग की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबकी तरफ से हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, आपके आने का। जी का भी जन्मदिन है। ये दोनों कॉमन बातें हैं कि आज के 2 तारीख का ही सब कुछ है और हम उन्हें प्रणाम करते हैं उन दोनों महानुभावों को। 2 तारीख एक अहिंसक दिवस के रूप में ये कांग्रेस पार्टी के राज में मनाया जाता था, आज भी मनाया जा रहा है और ये नॉन वायलेंस डे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है आज 2 अक्टूबर। और मैं कहूं कि आपने इतने छोटे समय में, इस समय में अपना समय देकर हमारा हौसला अफजाई की। कांग्रेस के लिए इस समय आप लोगों के बीच में आना, आप लोगों को बताना, कांग्रेस के आपके लोगों को बीच में आना, आप लोगों से मिलजुल कर कांग्रेस के प्रति, इस देश के प्रति अपनी बात को रखना, एक कप चाय के जरिए आपसे हमारा मुलाकात होना और आपस में एक रिश्ता बनना, ये भी चंदेला जी, हमारी कांग्रेस पार्टी, सुनील एडवोकेट जी, हमारे देवेंद्र यादव जी के माध्यम से हो रहा है। से विनती करते हैं कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं, जो कांग्रेस के सिस्टम है, वो आप सब भली भांति जानते हैं। कांग्रेस के राज में हर वर्ग ने तरक्की की है, हर वर्ग ने तरक्की की थी, लेकिन आज आपके सामने इस देश का हाल है, आपके सामने हमारे हमारे बिजनेस, हमारी शिक्षा, हमारे इनके सबके लिए बहुत सिस्टम में कमी आ रही है। इस कमी को कांग्रेस भली भांति जानती है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा देश में राज किया है और सबसे ज्यादा इस देश की उन्नति कांग्रेस के राज में हुई है। जब एक बिल्डिंग को बनाया जाता है तो उसके ऊपर लीपा धोपी बाद में सब कर लेते हैं, लेकिन उसकी नींव रखनी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हम आपसे इस मंच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी आपके घर तक, आपको ये बात सही लगी, बेरोजगारी भी कांग्रेस ने हटानी है और आपका हर सिस्टम को कांग्रेस ने चमकाना है। आप लोगों से यही विनम्र प्रार्थना है कि आप हम सब लोगों को एक आशीर्वाद दें और लोगों में ये बात बताएं कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी कांग्रेस पार्टी है जो हम सबका, बड़े छोटे बच्चे सबका ध्यान रख सकती है, सब महिलाओं का ध्यान रख सकती है, इस देश का ध्यान रख सकती है और आप सबका सहयोग हमें अति आवश्यक है। धन्यवाद। मेरे साथी राहुल चान्ना जी 2 शब्द बोलेंगे और सब लोग तो आगे काफी बहुत लोग हैं तो थोड़ा समय लें। शमीन खान जी, थोड़ी मेहनत से करेंगे। शमीन खान जी, इकरम अली जी, बहुत आपको
तीनों ने जनरल सेक्रेटरी का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पद लिया है। सेक्रेटरी के पद के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। नंद किशोर जी इनके बाद श्री जी से स्वागत करें ताकि इनमें वो ताकत बनी रहे अपनी पार्टी के लिए। सोशल मीडिया पे डाला जाए जिससे पता चले कि साथी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस को फिर से उस स्थान पर लाना चाहते हैं जिस स्थान पर 2000 दूर थे या कुछ नाराज थे, सबको अपने साथ मिलाकर सभी कार्य बड़ी अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। और AK त्रिपाठी जी कर रहे हैं तो मैं धन्यवाद करता हूं AK त्रिपाठी जी का। उपस्थित नेतागण, आए हुए सभी कांग्रेस जनों, आप आज 2 अक्टूबर का दिन है। इसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन होता है, जिसे हम मनाने के लिए यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं। मैं कल अभिषेक शर्मा का टीवी पर मैसेज सुन रहा था और राहुल जी का जो हरियाणा में रोड शो था उसको देख रहा था और उसके बाद उनकी स्पीच सुन रहा था। तो जिस तरह से राहुल जी स्पीच दे रहे थे, कल से मेरे भी मन में बड़ा उत्साह सा जागा हुआ है कि जिस तरह से वो बोल रहे थे कि अगर किसी को स्माइल करते हुए देखो तो दूर से पता चल जाता है वो कांग्रेसी है और जिसका मुंह सूझा वो बीजेपी वाला है, RSS वाला। तो मैं उसी बात को याद करता हुआ आप भी कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने और हमारे नेता राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता वर्कर होने के नाते आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी मिलकर कांग्रेस को फिर से जीवित करें। जो कांग्रेस कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। इस देश को यहाँ तक लाने के लिए सारा सहयोग कांग्रेस का है और ये हमारे इन नेताओं का है, महात्मा गांधी जी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, लाल बहादुर शास्त्री का है, इंदिरा जी का है, राजीव जी का है। इन लोगों की देन है ये भारतवर्ष और इस भारतवर्ष को आप लोगों ने संभाल के रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंच पे विराजमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निगम पार्षद धर्मपाल चंदेला जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के चेयरमैन सुनील एडवोकेट जी, सुभाष शर्मा जी जो कि जिले के अंदर उपाध्यक्ष हैं, जगमोहन मारवा जी जो कि निगम का इलेक्शन लड़ चुके हैं, निगम पार्षद रहे हैं जगमोहन जी, राजू चांदना जी जो कि सुभाष नगर मार्केट के अध्यक्ष हैं, राजू चांदना जी, नरेंद्र धूमरा जी और तमाम मेरे साथी यहाँ पर आए हुए सभी विराजमान, चरणजीत सिंह जी, राजीव पावा जी, HP मल्होत्रा जी और तमाम आए हुए सुभाष नगर के साथी और तमाम माता और बहनों, आज महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर कांग्रेस की ओर से, इस जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मैं अनिल त्रिपाठी जी को कि जिन्होंने हर महीने की 2 तारीख की जितनी भी मीटिंग है, जो भी कांग्रेस ने काम दिया है उस काम को इन्होंने आगे बढ़ चढ़कर आगे किया है और मैं यही उम्मीद समझता हूं, जिला अध्यक्ष जी को यही विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर पूरी जी जान से या सुभाष नगर से जितवा के भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई एडवोकेट अनिल त्रिपाठी जी, मंच पे आसीन हमारे जिले की शान हमारे बड़े भाई धर्मपाल चंदेला जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के चेयरमैन हमारे भाई सुनील एडवोकेट जी, राजू चांदना जी, जगमोहन मारवा जी, RS राणा जी, नरेंद्र डुमरा जी और आज की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो ये मासिक बैठक का हमारा हर महीने एक डेट है कि हर महीने की 2 तारीख को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अपने लोकल रहने वालों के साथ और अपने कांग्रेस परिवार के सदस्यों को साथ लेकर आपसी चर्चा करती है। आज चांस की बात है कि हमारे उन 2 नेताओं की आज जयंती है जिन्होंने अपने कामों से कोई
अरेंज नहीं करते थे ये लोग कि हमारी कोई वाह करे। हमारे ये वो नेता हैं, जब ये निकलते थे, बात कर रहा हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, इन्होंने जो कर दिखाया, उनके जो मजबूरी में उनका जो गुणगान करते हैं, जिन्होंने उनके लिए एक ऐसा कुकृत किया था, आज भी वो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को उस कुकृत से नहीं हटा सकते जो उन्होंने किया था और जिनका वो समर्थन करते हैं। और दूसरी, हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, सिर्फ 18 महीने उनका एक छोटा सा कार्यकाल रहा, लेकिन उनके कामों को आज भी पूरा देश और उस वक्त के जो सत्ता में रहे नेता सभी जानते थे कि एक छोटे से कद के आदमी ने इतना बड़ा काम किया, जिसको चाह कर के भी हमारे कांग्रेस के विचारधारा से सहमति नहीं रखने वाले नहीं हजम करते। लेकिन इतिहास बोलता है, कुछ कांग्रेस का विचारधारा ऐसी है जो हमेशा अपने नागरिकों के लिए काम किया, आगे भी कर रही हैं। और आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो आज हरियाणा के चुनाव के अंदर की बात करता हूं, अब नाक में दम कर रखा है सत्ताधारियों के। 10 साल से वहां सरकार थी, लेकिन उनको मीटिंगें कहां करनी पड़ रही हैं? बैंक्वेट हॉल के अंदर, जहां पर शादी ब्याह होते हैं, उनके अंदर उनकी जो जनता है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। जहां वो खुले में मिलते हैं, उनको मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। हरियाणा का हाल वही हाल जम्मू कश्मीर का। एक आदमी वादा करता है, आपने इनके झूठे वादे सुने होंगे, अभी फिर अमित शाह जी ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में इनका जो त्योहार आएगा, इनको 2 सिलेंडर, मैं नहीं कह रहा, गृह मंत्री ने बोला था जम्मू कश्मीर में 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। वही वादा इन्होंने राजस्थान में किया था, वोट लेने के लिए 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। सरकार बनी, वादा खत्म। आज वहाँ के जो जनता है, जिन्होंने उनको वोट दिया था, उनका कर रहे हैं, कहीं भेदभाव डाल रहे हैं, आरक्षण की नीति का शो कर रहे हैं। कहते हैं जैसे अभी राहुल गांधी जी के लिए अमित शाह ने बोला कि ये झूठ बोल रहा है, हर बात बोलता है, झूठ बोल रहा है। और झूठ क्या बोल रहा है? अरे तुमने जो अग्निवीर एक फौजियों की सेना खड़ी की है, अब मैं आप लोगों से, आप भी मेरे सामने बैठे हैं, मैं भी फौज से रिटायर्ड हूँ। आप ये देखिएगा 4 साल में जो बच्चा भर्ती होगा, उस बच्चे को ना तो रिटायर होने के बाद कोई पेंशन, ना उसको कोई शहीद की दर्जा दिया जाएगा। अभी राहुल गांधी जी के बरखिलाफ अमित शाह ने जितना बोलना था उतना बोला, और वो कहते हैं कि पेंशन देंगे। अरे पेंशन देना है तो आज अनाउंस कर दो, देंगे कब? जब इलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले ही क्यों नहीं करते? अब मैं आपसे दूसरी बात पे आ रहा हूँ। हमारे नहीं उसमें AICC से ही है और चेयरमैन है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी, और मीटिंग में यह है कि वो सब 5 दिसंबर में 1-2 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी। और वो रैली ज़्यादातर किस चीज़ के लिए है? वो है सिर्फ हमारे राहुल जी का हाथ बढ़ाने के लिए। अब मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हमारा ये ब्लॉक है साथियों। अब आप देख रहे हैं कि हमारे ब्लॉक की आज मीटिंग है, इसमें डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, लेकिन जहाँ पे तो इसमें तकरीबन ज़्यादा होने चाहिए थे। अब आप इस बात के लिए बुरा माने तो मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरा कहना बनता है कि ब्लॉक को संगठित करो, ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग करो,
ब्लॉक जब तक स्ट्रांग नहीं होगा आप वोट नहीं ले पाओगे। वर्करों को बाहर निकालो, जब तक वर्कर बाहर नहीं आ जाएगा आपके साथ नहीं खड़ा हो जाएगा, आप हमारी इस कांग्रेस को साथ नहीं ले पाओगे। मेरी आपसे बस इतनी प्रार्थना है, मंच पर बैठे हुए जितने भी मेरे सीनियर साथी बैठे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा ब्लॉक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसको इतना मजबूत किया जाए, इसके वर्करों को इतना मजबूत किया जाए ताकि हम जो आने वाला इलेक्शन है, जो चैलेंज है हमें, क्योंकि हम दिल्ली के अंदर अभी इलेक्शन के लायक नहीं है। अगर इलेक्शन लड़ना है तो संगठन मजबूत करो, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा इलेक्शन लड़ने के लिए हमें दिक्कत खड़ी होगी। आप चलो, मैं अपना जो है, जो कुछ मैंने आपसे सामने कहा है, कहा तो मैंने यही है, जब तक हमारा ब्लॉक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हमारे वर्कर सामने फ्रंट में नहीं आएंगे, तब तक हम इस इलेक्शन का डेलीगेट है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे कुछ भी बना हुआ ब्लॉक में, मेरा ये है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हम इलेक्शन को अपनी उस जगह पर नहीं ले पाएंगे। धन्यवाद। विनोद मल्होत्रा जी पुराने हमारे साथी हैं और एचपी मल्होत्रा के टाइम से ये कांग्रेस से जुड़े रहे और मैंने इनको मैसेज दिया आज की मीटिंग है, ये यहाँ पे आए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में आए जिलाध्यक्ष धर्मपाल चंदेला जी, हमारे सुनील एडवोकेट जी जो प्रवक्ता भी हैं दिल्ली प्रदेश के, हमारे बीच में पहुँचे हैं, और मारवा जी, हमारे अशोक नागपाल जी, सुभाष शर्मा जी, डूमरा जी, राजू चांदना जी, अश्विनी गोस्वामी जी, कई साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सभी का मैं धन्यवाद करता हूं जो 2 मिनट का हमें समय दिया है। नहीं बोलो तो ये जो संगठन जो है, मैं बचपन से, जब हम 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारे बड़े भाई साहब यहाँ से वार्ड के अध्यक्ष बने थे, हम नियुक्त हुए थे। राजू चांदना जी भली भांति जानते हैं, सतीश घंटा बुलंद किए हुए हैं और आगे भी करे रहेंगे। और जितना भी हमारा तन मन धन, एक एक बूंद, हमने यहाँ पे सुभाष नगर में एचपी मल्होत्रा जी हमारे सीनियर यहाँ से महानगर परिषद का इलेक्शन लड़े थे। 14 ब्लॉक में करण मल्होत्रा जी छोटे से होते थे, ये हम इसको गोलू के नाम से बुलाते थे। तो इंदिरा गांधी को यहाँ पे हमने ब्लड से तोला था 14 ब्लॉक में। 14 बार हमने ब्लड दिया है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नाम पे। साल में 2 बार यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता था, 14 दिसंबर और 23 जून, संजय गांधी जी का जन्मदिन और डेथ एनिवर्सरी। साल में 2 बार हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगाया करते थे। और कई बार हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाए। यहाँ पे सनातन धर्म मंदिर में हमारे अश्विनी कक्कड़ जी जो सीनियर हमारे साथी स्वर्गवासी हो गए, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो हम लोग तो इस तरह के कांग्रेसी रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए, वो आगे भी जुड़े रहेंगे। और जो भी सच्चा कांग्रेसी है, कांग्रेस के पीछे हटने वाला नहीं है। अरे आई दुनिया चली गई, इंदिरा गांधी थी, क्या देश नहीं चल रहा है? राजीव गांधी थे, क्या देश नहीं चल रहा? आज हम हैं, कल हमारे बच्चे इस देश को संभालेंगे। तो यही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश चला सकती है। बाकी दुनिया आती है, पार्टियाँ कई आई कई चली गई, इनके बस का कुछ है नहीं। झूठे वादे करेंगे, आपको बरगलाएंगे। कई वादे ऐसे ऐसे कर दिए जाते हैं। आपने देखिए इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, IIT किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, डॉक्टर किए हुए बेरोजगार घूम रहे हैं। उनको क्लिनिक खोलने के लिए पैसा नहीं है, MBBS करके धक्के खा रहे हैं। तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों को सोचना है कि अगर देश को तरक्की की ओर ले जाना है, बेरोजगारी हटानी है, तो कांग्रेस का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जुझारू नेता धर्मपाल चंदेला जी, एडवोकेट सुनील कुमार जी, विधिक एवं मानव अधिकार विभाग के चेयरमैन, DPCC के प्रवक्ता नरेंद्र डूमरा जी, राणा जी, राजू चांदना जी, सुभाष जी, मारवा जी और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी आप कार्यकर्ता,
जैसा कि हर व्यक्ति ने यही बार बार दोहराया है कि अगर देश को कोई बचा सकता है, देश को कोई आगे ले जा सकता है, बेरोजगारी दूर कर सकता है, तो वो है कांग्रेस, जिसने आज तक यही काम किया है। जो भी देन है आज की, आपको कुछ भी नज़र आता है, कुछ भी मीन जहां आप रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, हमारे सारे मेरे उम्र के लोग बैठे होंगे, जब हम पार्टीशन से पाकिस्तान से आए थे तो क्या था, एक एक कमरा गवर्नमेंट ने दिया था हमें रहने के लिए। सर के ऊपर छत किसने दी थी? कांग्रेस ने दी थी। तब कांग्रेस सरकार थी जिसने देश को आज़ाद कराया था। ये आपके जो मकान है, ये जो दिए हुए हैं, ये कांग्रेस की देन है। आपके यहाँ ये जो पार्क बने हैं, ये कांग्रेस की देन है। मोदी के नाम से लोग वोट मांगते हैं, केजरीवाल के नाम से लोग वोट मांगते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने काम से वोट मांगती है, क्योंकि कांग्रेस काम करती है, बातें नहीं करती, किसी के नाम का यूज नहीं करती, अपना काम करके दिखाती है, तो उसी से वोट मांगती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, इस चीज़ का पूरी तरह ध्यान रखते हुए कि आपको किसने साथ दिया, आपका साथ किसने दिया, तो आप उसको वोट करेंगे, आप कांग्रेस को वोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बोली बोले बोली बोले मेरे घर वाला, मैं तो मीटिंग कराऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो मीटिंग में जाऊंगी। कमरे अंदर बंद कर दिया, बाहर लगाया ताला, ताला तोड़ के आऊंगी, मैं तो मीटिंग कराऊंगी, ताला तोड़ के आऊंगी, मैं तो मीटिंग कराऊंगी। क्या आप लोग हमारे साथ नहीं गा सकते हैं? कैसा लगा आपको हमारा गाना? ऐसा जोर से ताली बजाइए कि हमारे कान पड़ जाए। हाय मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाय मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में था दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत, भारत